गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनाने वाली हूँ आप सभी को एक खौफनाक भूतिया कहानी सिरकटे की। सिरकटा का आतंक। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि वहाँ एक सिरकटा भूत रहता है जो रात में भटकता है और जिसे भी देख लेता है उसकी मौत पक्की होती है। कोई सालों गांव वाले ने उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन तीन दोस्त रवि, अजय और सूरज इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए हवेली में जाने की ठानी। रात के 12 बजे हाथ में टॉर्च लिए वह हवेली की ओर बढ़े। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे पे अजीब निशान थे और हवा में सरसराहट हो रही थी। अचानक अजय को लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक बिना सिर का आदमी उसके सामने खड़ा था। उसके कटे हुए धड़ से खून टपक रहा था और उसके हाथ में एक खंजर था। रवि और सूरज ने भी उसे देख लिया था और डर से कांपने लगे। वो भूत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में गूंजती एक डरावनी आवाज आई, मेरे सिर को लौटाओ नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डर के मारे तीनों जमीन पर गिर पड़े। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी और बिजली कड़कने लगी। दिन गांव में वालों ने हवेली के बाहर तीनों की निर्जीव शरीर मिले। उनके चेहरे डर से विकृत थे। कहते हैं आज भी रात के सन्नाटे में उस सिरकटे की चीख हवेली में सुनाई देती है। यह बस एक छोटा सा डेमो था गाइस। इसके आगे मैं एक और कहानी सुनाने वाली हूँ। दूसरी खौफनाक कहानी। यह भी एक सिरकटे की ही कहानी है। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक सिरकटा भूत रहता है। दिन में तो वह हवेली बिल्कुल शांत दिखाई देती थी, लेकिन रात होते ही वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वह फिर वापस कभी नहीं लौट आया। हवेली का रहस्य। रामू एक निडर युवक था। इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती दी, मैं इस हवेली में जाकर सच का पता लगाऊंगा। दोस्तों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। हवेली में प्रवेश करते ही रात के समय हाथ में एक लालटेन लिए रामू हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा था और खंडर जैसी हालत थी। चलते चलते वह एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां धूल और मकड़ियां के जाले थे। तभी अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, हवा में एक तेज ठंडी लहर दौड़ गई और तभी एक कटी हुई गर्दन हवा में तैरती हुई दिखाई दी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह एक गर्दन हवा में घूम रही थी और धीमे धीमे स्वर में बोली, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? रामू ने कांपते आवाज में जवाब दिया, मैं सिर्फ यह जानने आया हूँ कि इस हवेली का सच क्या है। भूत ने गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले मैं इसी गांव के एक सैनिक था। युद्ध में मेरे दुश्मनों ने मेरी गर्दन काट दी लेकिन मेरा शरीर यहाँ आकर गिरा। मेरी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी। जो कोई भी यहाँ आता है मैं उसे डराता हूँ ताकि वह मेरी मदद करे। रामू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? भूत ने कहा,
मेरा शव गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दफन है। अगर तुम उसे निकाल कर पूरे विधि विधान से दाह संस्कार कर दो तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। भूत से मुक्त रामू ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन गांव के कुछ बुजुर्गों की मदद से उस जगह की खुदाई की। वहां एक कंकाल मिला। उसने पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अग्नि की लपट ऊपर उठी हवा में, वही आवाज गूंजी, रामू तुमने मुझे मुक्ति दे दी, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। इसके बाद हवेली की अजीब आवाजें आनी बंद हो गई और गांव वाले निडर होकर वहां जाने लगे। इस तरह रामू की बहादुरी ने केवल एक भटकती आत्मा को मुक्ति दी, बल्कि गांव को भी एक पुराने डर से आजाद दिया। रही तीसरी भयानक कहानी जंगल की। गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक सिरकटा भूत घूमता है। जो भी जंगल में जाता वह वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग का कहना था कि कई साल पहले एक राजा के सिपाही ने वहां एक निर्दोष आदमी का सिर काट दिया था। तब से वहां आत्मा बदला लेने के लिए जंगल में भटक रही है। हर रात जंगल से अजीब अजीब चीखें, चिल्लाने की आवाजें आती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां बिना सिर के एक आदमी को भटकते देखा था। जब भी कोई जंगल के पास से गुजरता, हवा में एक अजीब ठंडक महसूस होती और अचानक किसी के हंसने की डरावनी आवाज सुनाई देती। एक दिन गांव के 4 नौजवान राजू, मोहन, सुरेश और दीपक ने तय किया कि वे इस भूत की सच्चाई जानकर रहेंगे। गांव वालों ने कहा उसे कि वहां मत जाओ, वह एक डरावना जंगल है, वहां से तुम वापस नहीं लौट पाओगे। उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माने। रात के समय चारों दोस्त हाथ में टॉर्च और लाठी लेकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल में घुसते ही अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हवा तेज चलने लगी, सूखे पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे और ठंड बढ़ने लगी। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, कौन हो तुम? क्यों आए हो मेरे शांति भंग करने? चारों ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी एक लाल चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी के बीच एक बिना सिर का शरीर खड़ा था। उसकी गर्दन से खून टपक रहा था और उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। चारों दोस्त ने डर के मारे कांपने लगे। भूत ने फिर कहा, मैं पिछले 100 साल से इस जंगल में फंसा हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ था। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? भूत ने बताया कि जब वह जीवित था तो वह एक नेक इंसान था, लेकिन एक राजा के सिपाही ने झूठे आरोप लगाकर उसकी सिर काट दिया। उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक उसकी असली कहानी सबको ना पता चले और उसका उचित दाह संस्कार ना हो। अगले दिन चारों दोस्त गांव के मुखिया के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर निर्दोषी व्यक्ति को समाधि बनाई और पूरे विधि विधान से पूजा करवाई। जैसे ही मंत्रोच्चारण पूरा हुआ, जंगल की एक तेज हवा चली और भूत की हंसी की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। अब जंगल पहले जैसा डरावना नहीं रहा।
लोग वहां जाने लगे और भूत का आतंक खत्म हुआ। चारों दोस्त की बहादुरी से गांव को एक भयानक साए से मुक्ति मिल गई। यह रही मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम पता ज़रूर बताइए ताकि मैं अपने अगले कहानी में आपका नाम ले सकूं। थैंक यू।